तुम्हारे बाद मेरा कौन बनेगा हमदर्द, तुम्हारे बाद मेरा कौन बनेगा हमदर्द, मैंने अपने भी खो दिए तुम्हें पाने के जिद में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत करते हैं। देखिए क्लास 10 का फिर वीडियो लेकर आए हैं जो कि गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके पहले हमने 10 प्रश्न आपको समानांतर श्रेणी से क्लास 10 से करा चुके हैं। उसके बाद जो प्रश्न है 10 के बाद जो कराने वाले हैं प्रश्न, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वीवीआई प्रश्न है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सभी प्रश्न आपको आसान से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उन्हें भी यह प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम 11 से 20 तक का प्रश्न कराएंगे। देखिए जैसे ये प्रश्न कह रहा है कि एपी 10,7,4 डॉट डॉट तीसरा पद क्या होगा। देखिए तीसरा पद पूछ रहा है तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम निकालेंगे ए बराबर जो प्रथम पद होता है 10, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 10 बराबर आपका -3। करना कुछ नहीं है, ये पद देखना है और तीसरा पद कह रहा है तो देखिए हम करना कुछ नहीं, इससे एक कम ए प्लस इससे एक कम कर लेंगे 29 डी लिख देंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपको अगर 10वां पद 15वां पद निकालना होगा क्या करेंगे, ए प्लस एक माइनस करेंगे देन 14 डी, ठीक है ना। 20वां पद निकालना होगा तो ए प्लस 20 से कम 19 डी। इस तरह ये हमारा 20वां पद हो गया, ये हमारा 15वां पद हो गया। इसी तरह आप कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको ए और डी का मान मालूम हो तो। आइए देखिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। ए का जो मान है 10 प्लस ये 29 गुणे डी का जो मान है -3 गुणा करेंगे 10 प्लस 29 यही तो देखिए माइनस हो जाएगा आपका 87। तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87, 87 में से 10 गया -77, यानी जो आपका ऑप्शन होगा तीसरा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह कह रहा है ये इसमें 18वां पद का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी सही निकलेगा। ए बराबर आपका हो जाएगा 1, डी बराबर 4 माइनस 1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 माइनस 1 बराबर 3। और 18वां पद कह रहा था हमारा क्या करेंगे, ए प्लस 18 से कम 17 डी। ए का मान हम भर देंगे 1 प्लस 17 डी का मान कितना है 3। तो 1 प्लस 17 यहाँ 51 1 52 जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4, चौथा जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कर किसी एपी के सार्वंतर जो उसको क्या चीज से व्यक्त करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रथम जो पद होता है प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, जो सार्वंतर होता है इसको पदांतर भी कहा गया है, इसको डी से सूचित किया जाता है। और पदों की संख्या जो होगी इसको हम एन से सूचित करते हैं। और योगफल को एसएन से और अंतिम जो पद होगा इसको एन से या एल से सूचित किया जाता है। तो हमारा पूछ रहा है क्या सारबंध यानी डी हमारा सेकेंड जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, देखिए ए बराबर आपका हो गया 2, सार्वंतर डी बराबर 3, तो कहते एपी का 3 पद, तो 3 पद क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है। ये हमारा 3 पद, ए का मान जो होगा 2,
यहाँ पर ए का मान 2 और डी का मान 3, ए का मान 2 प्लस 2 गुणे डी का मान 3, 2 का मान 5 हो जाएगा, 3 गुना 6 2 8, यानी आपका 2 5 और 8, 2 5 और यहाँ पर दूसरा जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कर एपी में इसमें भी है, इसमें पूछा सार बंतर यानी डी का मान वाट। ठीक है, तो सबसे पहले ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है 0.6 और डी बराबर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1 आपका चौथा नंबर जो होगा ये आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कर किसी एपी का प्रथम पद 4 है, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना 4, सार बंतर यानी डी बराबर आपका -3, तो 9वां पद पूछ रहा क्या होगा, तो 9वां पद आपका हो जाएगा ए प्लस 8 डी, ए का मान 4 भर देंगे और 8 गुणे डी का मान -3, तो 4 प्लस 8 का -24, तो घट जाएगा 4 में से, ये 4 है, 4 में से 24 गया था -20, जो होगा आपका तीसरा नंबर जो होगा यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करते जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हमने VVI क्वेश्चन बना रखा है, कर एपी दिया था ए नवा पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए बराबर हमारा 9, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, एनवा पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान जो होगा 9 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 3, ये होगा 9 प्लस गुणा कर देंगे 3n माइनस 3, इसको पहले लिख देंगे 3n, 9 में से 3 गया प्लस 6, 3n प्लस 6 आपका तीसरा नंबर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एपी का सार अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक ऋणात्मक 0 और इनमें सभी। देखिए एपी का जो मान होगा ये इनमें सभी होगा, क्योंकि इसमें जो सार अंतर का मान पूछ रहा है, तो डी का मान ये प्लस में भी आता है, डी का मान माइनस में भी आता है और डी का मान 0 भी आता है, तीनों हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन इनमें सभी जो है यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया आपका, कहता सार अंतर क्या होगा। देखिए ए बराबर आपका हो गया 6 और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला, तो 3 माइनस 6 बराबर -3, यानी आपका जो सार अंतर -3 पहला जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा, यानी डी का मान जो होगा -3 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कहता एपी इतना इतना दिया है, इसमें लुप्त पद पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो लुप्त पद यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमको मालूम नहीं है, तो इसी से मालूम चलेगा। ये कितना है 29 माइनस दूसरा पद घटा देंगे 20 बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर मुझे मान चाहिए, तो इस 20 में से 9 घटा देंगे, तो 20 में से 9 घटा देंगे यानी 11, यहाँ पर जो अंक होगा ये 11 होगा, आपका तीसरा नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें ये प्रश्न समझने में कोई कठिनाइयां ना हो।